बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। शीर्ष 0 4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो यहाँ हमसे जो है त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, और त्रिभुज का परिमाप हम तभी निकाल सकते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान मालूम रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकालेंगे, और मान निकालने का दो तरीका है। एक तो जो है हम दूरी वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, और एक जो है ग्राफ खींचकर या त्रिभुज को बनाकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम जो है ग्राफ बनाकर जो है या त्रिभुज को बनाकर निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये है यक्स ओ यक्स डैश, और ये है वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब हम तीनों बिंदुओं को यहाँ पे दिखाएंगे। पहले जो है यहाँ पे हम बिंदु बना लेते हैं। यहाँ पर है पहला बिंदु, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 0 4 कहाँ पड़ेगा? 0 4 जो है वाई अक्ष पे पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? ये वाला है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 4, और 0 0 तो मूल बिंदु है, यहाँ पर पड़ेगा। और 3 0 कहाँ पड़ेगा? यक्स अक्ष पे पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पड़ेगा। तो 0 4 और 3 0 को हम मिला देंगे, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों भुजाओं का मान निकालकर जोड़ देंगे। तो ये वाली भुजा का मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 3, और इसका मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये जो कर्ण है इसका मान हम निकालेंगे रूट वाले फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 स्क्वायर और लिखेंगे 4 स्क्वायर। तो 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16, 16 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो इसका मान आ गया 5। अब हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो 5 4 9 और 9 3 12। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना निकला? 12 निकला। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।